नमस्ते, मैं आपको 1000 तरीके पैसे कमाने के नामक एक अद्भुत पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं? जी हां, आपने सही सुना, और यह पुस्तक आपको उनमें से हजारों से रूबरू कराएगी। क्या आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। यह पुस्तक सभी के लिए है, चाहे आप छात्र हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी हो। इसमें पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, ऑनलाइन पैसा कमाना या इन्वेस्टमेंट करना। यह पुस्तक आपको न केवल पैसे कमाने के तरीके सिखाएगी, बल्कि आपको सोचना भी सिखाएगी कि आप अपने पैसे का सही यूज कैसे कर सकते हैं। यह पुस्तक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है, और यह आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर्ड करेगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बदलाव शायद किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हालात बदलने पर हमें खुद को बदलना होता है। हमें वह चीजें सीखनी होती हैं जो हमें नहीं आती हैं, और वह काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन यह चाहे अच्छा लगे या बुरा, बदलाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिससे बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में हमें इसके लिए खुद को तैयार करना सीखना चाहिए। इसलिए आपको एक सीईओ की तरह सोचना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है, और बदलती सरकार, बदलते नियम और बदलते मार्केट के हालात के हिसाब से आपकी कंपनी में क्या बदलाव आ सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि वह बदलाव क्यों जरूरी है, और उसके हिसाब से आपकी जिंदगी या आपकी कंपनी का बदलना क्यों जरूरी है। इन बातों पर लगातार ध्यान दे रहने से आप होने वाले बदलाव के बारे में पहले ही पता लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से खुद को बदलने के लिए प्लान बना सकते हैं। आप सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में मत सोचिए, बल्कि एक बड़े पिक्चर को देखिए। यह देखिए कि उस बदलाव के होने से आपके साथ साथ कितने सारे लोगों पर असर होगा, किन लोगों को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इससे आप इस बदलाव को पर्सनली नहीं लेंगे। आपको यह नहीं लगेगा कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहे हैं या फिर आपकी किस्मत खराब है। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे, तो आपको यह लगेगा कि आप हालात को काबू कर सकते हैं, और आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज पाएंगे। जब आप इन समस्याओं को पहले से ही भांप लेंगे, तो आप पैसों का इंतजाम भी कर पाएंगे। इससे आप भविष्य में आने वाली परेशानियों को कुछ हद तक सुलझाकर अपने ऊपर के प्रेशर को कम कर पाएंगे। जब आप भविष्य की चिंता से आजाद होंगे, तो आप इस समय के कामों पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आता है, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहां हम आपको एडवर्टाइज करने के कुछ सस्ते और इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। रीस जब यंग थी, तब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रीडिंग की ही वजह से उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। अभी वह स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग डायरेक्टर है, क्योंकि उसे रीडिंग का शौक था। इसलिए वह रिडल्स यानी पहेलियां भी बहुत अच्छी बना लेती हैं, और इस टैलेंट को वह अपनी जॉब में यूज करती है। क्लाइंट्स ये सब देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जॉनथन रीस के साथ काम करता है, लेकिन लिखने के बजाय उसका रुझान आर्ट की तरफ ज्यादा है। जो पहेलियां रीस बनती है, उन्हें वह कार्टून के जरिए प्रेजेंट करता है। अगर कस्टमर इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, तो उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। यह पहेलियां और आर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का जबरदस्त तरीका है। उनकी स्किन केयर ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी, और एक पॉइंट पर तो ये इंटरनेट पर बहुत वायरल भी हुई। जब वह इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हैं, तो रीज और जॉनथन पजल बनाने लगते हैं। दोनों के टी टैलेंट को मिलाकर एक बेमिसाल आउटपुट सामने आता है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किन केयर ब्रांड पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपने टैलेंट से दूसरी कंपनियों के लिए भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। वह इलस्ट्रेशन, पहेलियां और पजल्स अलग अलग बिजनेस को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि रीज एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाए,
तो उसकी राइटिंग स्किल्स की वजह से वो एक एसेट की तरह देखी जाएगी और कई कंपनियां उसे काम पर रखना चाहेंगी। पहेलियों के अलावा रीज कहानियां भी बड़ी अच्छी बना लेती हैं। बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, वो उन सब के लिए कहानियां बनाती है जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये अच्छे से पता है कि लोग कहानियां पसंद करते हैं, इसलिए वो इन्हें यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो रीज और जॉनथन जितना टैलेंटेड हूं ही नहीं, और हो सकता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपके पास पैसे ना हो। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। एडवर्टाइजिंग करना मुश्किल है, और तब तो और ज्यादा जब आप अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो, क्योंकि अभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो क्यों ना छोटे तौर पर स्टार्ट करें। अपने बिजनेस के बारे में पैम्फलेट छपवा लीजिए, उसे पड़ोस वाले बिजनेस में दीजिए, जैसे कि सलोन में, क्योंकि वहां रोज कई सारे लोग आते हैं। सलोन के मालिक से बात कीजिए कि क्या वह आपके पैम्फलेट अपने कस्टमर में बांट सकता है, और अगर कोई उस वाउचर को लेकर आए तो उसे डिस्काउंट भी दीजिए। आप सलोन के मालिक को इस फेवर के बदले में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करें तो भी काफी पैसे कमा सकते हैं। यह सब बस दूसरे एंटरप्रेन्योर से कनेक्शन बनाने के बारे में है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का दूसरा तरीके है हर वो मीडियम यूज करना जो फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से कहिए कि वह दूसरों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डालते रहिए, फ्री सेमिनार अटेंड कीजिए, वहां आपको मार्केटिंग करने में भी मदद मिलेगी। यह सब शुरुआत के कुछ महीनों में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट जल्द ही देखने मिलेंगे। याद रखिए कि रातों रात कोई तरक्की नहीं कर लेता। अपनी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे दिखेगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगेंगे। बस जहां हैं वहीं रुके रहिए और अपना काम करते रहिए। टिमोथी अभी हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, और वह अपने लिए आने वाली सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड है। वह जिम्मेदार है, डेडिकेटेड है, और उसके पास बैचलर की डिग्री भी है। उसे कौन अपने यहां जॉब नहीं देगा, लेकिन जॉब ढूंढने के 1 महीने बाद भी टिमोथी को कोई जॉब नहीं मिली थी। अब वह बहुत निराश होने लगा था। क्या वह मेहनत नहीं कर रहा था, या क्या वह भरोसे के काबिल नहीं था? टिमोथी वाकई बहुत काबिल है। टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह हो। न्यूयॉर्क के मिलियनियर रोज ने तो यही कहा है, जवान लोग बहुत बढ़िया आइडिया देते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। रोज यह भी कहते हैं कि जॉब पोजीशन कभी भी बनाई जा सकती है। अगर कंपनी चाहेगी तो वह किसी भी इंसान के लिए जगह बना ही देगी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का टिमोथी को क्या करना चाहिए? वह तो अभी भी जॉब ढूंढने में लगा है, लेकिन उसे वह भी याद रखना चाहिए जो रोज ने कहा है, उसे ऐसी कंपनी के लिए ही काम करना चाहिए जिसे उसकी वैल्यू पता हो। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो टिमोथी की स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि इस तरह उसकी और कंपनी दोनों की तरक्की होगी। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने काम में कहाँ हैं और अपने लिए जगह कैसे बनाते हैं? आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना होगा, आपको अपनी क्वालिटीज बढ़ानी होंगी, जिससे कि एम्प्लॉयर खुद आपको जॉब पर रखना चाहे। तो यह क्वालिटीज क्या हैं? हमेशा मेहनत करते रहिए। कोई भी एम्प्लॉयर कभी ऐसे इंसान को नहीं निकालता है जो मेहनती होता है। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू में अपना सच्चा या जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। इंटरव्यू लेने वाले को बताइए कि आप अपनी स्किल्स को अपनी जॉब में यूज करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। एक जोशीले इंसान का इम्पैक्ट सुस्त इंसान से ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा वही कीजिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जो पसंद हो वह उसे सबसे बेहतर तरीके से करता है। यही बात आपके काम के लिए भी अप्लाई होती है। अपने पसंद के फील्ड में जाने से आपको क्या रोक रहा है? अपने आप को रोकिए मत। रायन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसने खुद को एक बड़े बैंक में काम करते हुए इमेजिन कर लिया था। लेकिन फिर रायन ने एक आर्ट एग्जीबिशन देखा। वह यह देखकर बहुत इंप्रेस हुआ कि हर एक पोर्ट्रेट में कितनी मेहनत लगी है रायन को।
इस कला से प्यार हो गया। उसने इकोनॉमिक्स में डिग्री तो ली, लेकिन बाद में रायन ने अपने अंदर के आर्टिस्ट की पुकार सुनी और उसका आर्ट को लेकर पैशन ही इस फील्ड में उसकी सक्सेस का राज बना। हमेशा सच बोलिए। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो उसका सच सच जवाब दें। वह आपकी सच्चाई को पसंद करेंगे। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपको काम पर रखा तो उन्हें खुद ही असलियत दिख जाएगी कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। यही छोटे छोटे झूठ आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसा होने से कंपनी आपके कैरेक्टर पर डाउट करने लगेगी और यही डाउट आपके प्रमोशन में बाधा बन सकता है। ऑब्जर्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वह पोजीशन नहीं जो आप चाहते थे, तो निराश मत होइए और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। आप अपनी करंट पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे क्या सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैसी एक नए रेस्टोरेंट में वेटर थी, लेकिन वो किचन स्टाफ का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन किचन स्टाफ पहले से ही फुल था। वेटर का काम करके मेसी के अंदर काइंड यानी दया और पेशेंस आने लगी। उसने सीखा कि एक गुस्सैल कस्टमर कैसे एक स्माइल से शांत हो सकता है। उसने यह भी जाना कि ज्यादा काइंड उसे ज्यादा टिप्स दिलवाते हैं। तो इस तरह मेसी जिस सिचुएशन में थी, उसने उससे बहुत कुछ सीखा और उसका फायदा उठाया। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो एम्प्लॉयर खुद आपके पास आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कितना पोटेंशियल है अपने अंदर। इतनी अच्छी आदतें डेवलप कीजिए कि एम्प्लॉयर आपको काम पर रखने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। जितने भी लोग महान बने हैं, उन्हें बहुत से लोगों ने निकम्मा समझकर रिजेक्ट किया है। महानता के रास्ते में आपको रिजेक्शन नाम का एक पड़ाव जरूर मिलेगा। ऐसे में शिकायत करने के बजाय आपको इससे निकलने के तरीके सीखने चाहिए। इससे निकलने का सबसे पहला तरीका है अपनी भावनाओं के बारे में लिखना। आप एक डायरी बनाइए और उसमें वह सब कुछ लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं। इससे आप खुद को अपनी भावनाओं से अलग करके उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ एक आभार जताने वाली डायरी भी रखिए। इसमें आप हर दिन यह लिखिए कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के बारे में लिखिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इससे आप अपनी जिंदगी में हो रही अच्छी बातों पर ध्यान दे पाएंगे। आप अपने साथ के लोगों से अपनी परेशानी को बांटें। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप दूसरों की राय लेने से दुनिया को एक अलग नजरिए से देख भी पाएंगे। आपके दोस्त और आपका परिवार मुश्किल वक्त में आपको संभाल सकता है, इसलिए कभी भी अपनी परेशानी को अपने तक मत रखिए। आप उन लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने अब तक आपकी मदद की है। इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आगे चलकर वह रिश्ते आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो आप किसी भी समय उसे डेवलप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ होता है, पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कमिटेड होने चाहिए। नेल्सन कॉलेज स्टूडेंट है जो पैसे कमाना चाहता है। उसे नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं। तो एक दोपहर उसने लाइब्रेरी जाने की सोची। वहां उसे आर्ट के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बुक मिली। यह उसके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि यह बिगिनर्स के लिए थी। नेल्सन ने उससे यह सीखा कि कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगेगा। उसने उन तरह तरह के ब्रश के बारे में भी जाना जिनके बारे में एक बिगिनर्स को पता होना जरूरी है। वह हर दिन 10 मिनट कुछ ना कुछ पेंट करने के लिए निकालने लगा। नेल्सन ने ऐसा 1 साल तक किया, जिस वजह से उसके ब्रश के स्ट्रोक्स बेहतर होने लगे। उसके काम में निखार आने लगा। फिर लोग उसे अपने लिए आर्ट बनाने के लिए रखने लगे। इस काम से मिले पैसों से नेल्सन ने फाइनली लैपटॉप खरीदा। एरियल भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब वह हाई स्कूल में थी तो उसे कैलीग्राफी का बड़ा शौक था। अब कॉलेज में उसने अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को इस्तेमाल करने का सोचा। एरियल अपने अपार्टमेंट के पास वाले स्टोर के लिए साइन बनाने लगी। ये अपनी स्किल्स को डेवलप करने का अच्छा तरीका है। शुरुआत में तो वह साइन फ्री में बनाती थी, लेकिन बहुत सारे स्टोर ऑनर्स जोर देने लगे कि वह उससे काम तभी करवाएंगे जब वह उनसे पैसे लेगी।
जो पैसे उसने कमाए थे उससे उसने नए ब्रश खरीदे और कैलीग्राफी सीखने के लिए किताबें भी खरीदी। न्यूज स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में है। डायना राइटर है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वह न्यूज लिखना चाहती थी। जब भी कोई क्राइम होता है तो वह वहां तुरंत पहुंच जाती है। वह विटनेस और पास खड़े लोगों से सीन के बारे में पूछती है। फिर वह रिपोर्ट बनाकर उसे बड़े न्यूज स्टेशन को ऑफर करती है। ये न्यूज स्टेशन हमेशा उसकी न्यूज को खरीद लेते थे क्योंकि डायना की राइटिंग स्किल लाजवाब और एक्यूरेट होती थी। लाइब्रेरी एक ऐसी बिल्डिंग है जो नॉलेज का भंडार है। बेन हर रोज इसका फायदा उठाता है। वह हाई स्कूल स्टूडेंट है। वह ग्रेड स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे कमाना चाहता है। बेन के पास इसके लिए पेशेंस और बुद्धि दोनों है। अपनी क्लास के बाद बेन लाइब्रेरी जाता है। वह 4th ग्रेड तक के बच्चों की किताबें पढ़ता है। फिर वह इन बच्चों के लिए एग्जाम शीट बनाता है। जो भी पैसे बेन कमाता है वह सीधा कॉलेज फंड में जाता। एक स्टोर खोलना बहुत भागदौड़ और झंझट का काम लगता है ना? ये सच भी है। आपको बिजनेस परमिट बनवाना होगा और उसके साथ कई और कागजात भी। फिर आपको कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, सप्लायर्स के साथ बातचीत करनी होगी और अगर आप बिजनेस में नए हैं तो यह सब ज्यादा काम लगने लगता है। लेकिन आपको अभी से इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने घर पर ही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपने घर के सामने की जगह में एक छोटा सा शोरूम खोल सकते हैं और यह ध्यान रखिएगा कि यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग इसे आसानी से देख सके। उसके बाद क्या? फिर आप आसानी से बनने वाले सामान जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जैम प्रिजर्व जैसी चीजें बेच सकते हैं। जब रायन ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसने शुरुआत इन चीजों से की थी। रायन कभी भी चैलेंज से डरा नहीं। उसे हमेशा अपनी लिमिट से आगे बढ़ना पसंद था। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो उसके रिसर्च की उसने गौर करना शुरू किया कि आखिर लोगों को अपने घर में कैसी चीजें रखना पसंद है। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो चीज वह बेच रहा है वह काम का हो। शुरुआत में रायन ने घर में सजाने वाले सामान बनाए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान था, लेकिन वहीं यह रायन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी पूरा मौका देते थे। रायन ने कुछ घास को क्रिस्टलाइज किया, यानी ली हुई चीनी में रख दिया, जिस वजह से घास साख हो गए। उसने कुछ पेपर पर नीलिंग करके उन्हें आग में थोड़ा गर्म करके लीफ डिजाइन भी बनाया। उसने कुछ पत्तियों को ब्लीच भी किया। ये सभी दिखने में बहुत ही सुंदर थे और इन्हें किसी नॉर्मल से रूम में रखो तब भी यह किसी का भी मूड बढ़िया कर सकते हैं। रायन कभी सेम आइटम नहीं बनाता था, इसलिए कस्टमर इन्हें खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। हर एक आइटम को कितने ध्यान और कारीगरी से बनाया गया था, यह साफ साफ दिखता था। रायन यहीं नहीं रुका। उसने कुछ डिशेज पर भी एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने मीट को बॉयल किया, फिर उसे 5 घंटों तक धीमी आंच पर पकने दिया। फिर उसने उसमें कुछ क्रैकर के टुकड़ों और 3 चम्मच चीनी मिलाया। रायन ने इसे ओवन में 40 मिनट के लिए रखा और फिर जो डिश बनकर तैयार हुआ वो बड़ा ही टेस्टी और जूसी मीट था। यह बहुत ही सिंपल डिश थी, पर यह किसी भी इंसान की भूख को मिटा सकती थी। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने पड़ोसी क्या चाहते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट भी होगा। रायन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पड़ोसी शहद के बारे में बहुत शिकायत करते हैं। वह कहते हैं कि इसकी कीमत आसमान छूती है। तो रायन ने इसका भी हल निकाल लिया। वह आर्टिफिशियल शहद बनाने लगा। उसने 6 पाउंड व्हाइट शुगर को 2 पाउंड पानी के साथ मिलाया और उसे उबाल रहा। फिर रायन ने उसमें 1 पन शुद्ध शहद डाला और लास्ट में 4 चम्मच पेपरमिंट डाला। यह आर्टिफिशियल शहद बहुत हिट हुई। ये एकदम शहद जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सस्ती थी। तो अपने कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से चीजें बेचिए, क्योंकि ऐसे में वह आपका सामान खरीदना चाहेंगे। यह देखना भी फायदेमंद होता है कि आपके स्टोर में कौन बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि रायन के स्टोर में एडल्ट्स ज्यादा आते हैं। उन्हें इसके होममेड डेकोरेशन बहुत पसंद है और वह कई बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। बच्चों को देखकर रायन को आइडिया आया, कैसा रहे अगर वह बच्चों को भी अपना कस्टमर बना ले। तो बच्चों को खिलौनों से ज्यादा क्या पसंद होता है? मीठी चीजें।
तो रायन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उसने नेट पर होममेड कैंडी कैसे बनाते हैं उसके ट्यूटोरियल वीडियो देखे। रायन का पहला प्रोडक्ट चॉकलेट कैरामिल्क को तब तक उबाला जब तक वह कड़क नहीं हो गया। फिर उसने उसमें हाई क्वालिटी की चॉकलेट मिलाई और उसे रात भर के लिए फ्रीजर में डाल दिया। अगले दिन रायन ने उसे काउंटर पर सजा दिया। जब किसी बच्चे की नजर उस पर पड़ती, वह तुरंत अपने पेरेंट्स से उसे खरीदने के लिए जिद करने लगते। हमेशा चीजें नोटिस कीजिए और कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना कभी मत भूलिए। जहां आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट की भी डिमांड बना सकते हैं। जब रायन ने चॉकलेट कैरामिल्क बनाया था, तब उसने यही तो किया था। ओमरे को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी। उसके बिल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस सिचुएशन में उसने कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई। ओमरे 3 बेडरूम के घर में रहती है। वैसे तो वह अपने आसपास कुछ खाली जगह रखना पसंद करती है, लेकिन पैसों की खातिर उसने अपने 2 कमरों को रेंट पर लगा दिया। ओमरे को अनजान लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह डटी रही। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका किराएदार हर रूल माने। इससे बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ तो आता ही था। फिर उसने एक जंक शॉप ढूंढी। वह उसके मालिक से मिली और उससे दोस्ती कर ली। ओमरे जल्द ही यह जान गई कि जंक शॉप के मालिक के पास बहुत पैसे होते हैं। ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसे लोग यूं ही फेंक देते हैं। इन्हीं में से एक आइटम है लोहा। जंक शॉप के मालिक इसी लोहे को स्टोव और बर्तनों से निकाल लेते हैं और फिर इसे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं। ओमरे ने लोकल जंक शॉप से पार्टनरशिप की। वो वहां नए लोग लेकर आने लगी जो लोहा बेचना चाहते थे। हर ट्रांजैक्शन पर ओमरे को 50 पर प्रॉफिट मिलता था। अपने पड़ोस में जाइए, मैन्युफैक्चरर को किस मटेरियल की जरूरत है वह पता लगाइए और फिर जो ओमरे ने किया वह कीजिए। एक और फील्ड जहां ओमरे ने ट्राई किया था वो थे एंटीक सामान। लोग एंटीक सामान के लिए बहुत पैसे देते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें बहुत संभाल कर रखा गया हो। एक ही क्लिक में ओमरे को वह इंसान मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। उस आदमी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। उसने लिखा था कि उसे ऐसे न्यूज़पेपर चाहिए जो 10 साल पुराने हो। ओमरे को तो ऐसा लगा जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। उसके दादाजी को क्रॉसवर्ड पजल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने हर वह न्यूज़पेपर रख रखा था जिस पर उन्होंने काम किया था। ओमरे के दादाजी की 2 साल पहले ही डेथ हुई थी। उसे पता था कि यही समय है उन न्यूज़पेपर को बेचने का, क्योंकि वैसे भी वह धूल ही खा रहे हैं। सारे न्यूज़पेपर अच्छी हालत में थे। ओमरे ने वह न्यूज़पेपर पैक किए जो वह इंसान चाहता था। बाकी के न्यूज़पेपर उसने फेंक दिए। उसके बाद ओमरे और वह आदमी मिले। उन न्यूज़पेपर्स के लिए उसने बहुत भारी भरकम रकम दी। ये ओमरे के 1 महीने के खर्चे के लिए काफी थे। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का फेंका हुआ कचरा दूसरे के लिए खजाना होता है। जब ओमरे जंक शॉप पर गई तो उसने ऐसा ही कुछ देखा था। जंक शॉप का मालिक एक फर्नीचर फेंक रहा था। उसने कहा कि वह नया फर्नीचर खरीदना चाहता है, पर ओमरे को लगा यह बहुत बकवास आइडिया है। सोफे और कुर्सी बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बस वह थोड़े से फटे हुए थे और उन पर कुछ दाग लगे हुए थे। ओमरे ने इनकी फोटो ली और अपने एक दोस्त को भेज दी। ओमरे का दोस्त फर्नीचर बनाता था। ओमरे ने पूछा कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और उसके दोस्त ने हाँ कह दिया। तो ओमरे इस फेंके हुए फर्नीचर को अपने दोस्त के पास ले गई। उसके दोस्त ने उस पर कुछ जरूरी काम किया। उन्होंने तय किया कि अगर फर्नीचर बिक जाता है तो दोनों प्रॉफिट आपस में बराबर बांट लेंगे। अब तक ओमरे को कस्टमर ढूंढना आ गया था। उसे पता था कि कुछ लोग सेकंड हैंड फर्नीचर लेने में हिचकिचाएंगे। उसने एक लोकल कॉलेज में इसे बेचने के बारे में सोचा। यह कॉलेज ड्रामा प्रोग्राम करवाया करता था, तो उन्हें ऐसे फर्नीचर की जरूरत होती थी जो प्ले में काम आ सके, और ओमरे का अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रामा डिपार्टमेंट को बहुत सारे प्रॉप्स चाहिए थे, लेकिन वह ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। आखिर में ओमरे ने जितना सोचा था उसे उससे कहीं ज्यादा पैसा मिला। उसने अपने उस दोस्त के साथ जिसने फर्नीचर रिपेयर किया था प्रॉफिट आधा आधा बांट लिया। जिल एनर्जी
और जोश से भरी हुई औरत है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वह किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। उसने कई जॉब्स में काम किया है, वह भी अलग अलग फील्ड में। फिर उसने नतीजा निकाला कि वह खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, और क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने अपने सपने को हकीकत में बदल भी दिया। जिल के पेस्ट्री बिजनेस की सक्सेस के पीछे इन टिप्स का हाथ है। पहला, मिनिमम बेसिक्स यानी छोटी शुरुआत करना। जिल को पता था कि उसे छोटी शुरुआत ही करनी पड़ेगी, और फिर उसे इस बारे में एकदम पक्का पता भी होना चाहिए। तो उसने एक सर्वे किया। वह अपने पड़ोस में गई और अंदाजा लगाया कि अगर वह खुद का पेस्ट्री बिजनेस खोल ले तो आखिर कितने लोग उससे पेस्ट्री खरीदेंगे। लेकिन जिल को यह भी याद रखने की जरूरत है कि यह फिगर कम से कम होना चाहिए। उसने अंदाजा लगाया कि एक दिन में उसकी कम से कम 10 पेस्ट्री तो बिक ही जाएंगी, मतलब कि हफ्ते में 70 पेस्ट्री, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए काफी है। दूसरा पर्सनल इक्वेशन, अगर आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा फ्रेंडली हो भी जाएं तो इससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो वह आपसे सामान जरूर खरीदना चाहेंगे। जब स्टोर फाइनली खुला तो जिल हमेशा काउंटर पर ही रहती थी, और जो भी स्टोर में आता वह उन सबसे बात करती थी। उसके इसी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। तीसरा, लोगों से पर्सनली जाकर मिलना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो और आपको दर दर वोट मांगने जाना होगा, है ना? लेकिन जिल ने ऐसा बिना किसी झिझक के किया। वह हाई क्वालिटी पेस्ट्री बेचने को लेकर बहुत पैशनेट थी, तो जिल उन सभी लोगों से मिली जिन्हें वह जानती थी। उसने उन सबको अपने नए बिजनेस के बारे में बताया। फिर एक वीकेंड जिल अपने पड़ोसियों के घर भी गई, और उसने उन सबसे भी अपनी पेस्ट्री ट्राई करने के लिए कहा। ये तो जाहिर है कि जिल ने एम्प्लॉयज भी हायर किए थे, लेकिन उसने हमेशा यही कोशिश की कि वह हर प्रोसेस में किसी ना किसी तरह से शामिल रहे, फिर चाहे वह खिड़कियों की सफाई करना हो या इन्वेंट्री चेक करना। जिल को पता था कि अगर वह एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहती है तो इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नौकरी में तरक्की करें, अवसरों की तलाश करें। सीईओ अक्सर स्वीकार करते हैं कि वे योग्य कर्मचारियों के लिए नई भूमिकाएं बना सकते हैं। अपनी काबिलियत दिखाकर आप एक नई स्थिति बनाने का अवसर पैदा कर सकते हैं। अपने कौशल का विकास करें। अपनी क्षमता को साबित करने के लिए लगातार सीखें और नए कौशल विकसित करें। दृढ़ रहे और मेहनत करें। सफलता आसानी से नहीं मिलती। हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे। एक दो सफल व्यवसाय बनाएं। छोटी शुरुआत करें। रातों रात सफलता की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और मेहनत से काम करें। अपने लक्षित दर्शकों को समझे, अनुमान लगाएं कि आपके व्यवसाय में प्रतिदिन कितने ग्राहक आ सकते हैं। यह न्यूनतम संख्या आपके व्यवसाय के टिके रहने की संभावना को सुनिश्चित करेगी। अपने समुदाय से जुड़े अपने पड़ोस को जानें और उन्हें अपने व्यवसाय में आमंत्रित करें। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। ग्राहकों को यह दिखाएं कि आप अपने व्यवसाय के प्रति भावुक हैं। एक सकारात्मक माहौल बनाए रखें। मिलनसार और मुस्कुराते हुए व्यवहार रखें। अपने व्यवसाय का प्रबंधन करें। लाभ, व्यय और स्वच्छता जैसे पहलुओं पर ध्यान दें। याद रखें, सफलता कड़ी मेहनत, लगन और रचनात्मक सोच का परिणाम है। इन युक्तियों का उपयोग करके आप न केवल पैसा कमा सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाना, अपनी स्किल्स का उपयोग करें। अगर आपके पास लिखने या आर्ट का टैलेंट नहीं है तो दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करें। यह संपर्क बढ़ाने का भी अच्छा तरीका है। आपने सीखा कि छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। बिजनेस नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं। होममेड डेकर या खाना बनाएं। कस्टमर की जरूरतें समझें और किसी खास एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाएं। स्किल्स को हमेशा डेवलप करें। जितनी स्किल्स उतने हायर होने के चांस। ये आपको एक दिन जरूर अमीर बनाएगी। रिसोर्सफुल बने। पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं, बस जुनून चाहिए। कोई जॉब छोटी नहीं होती, तो अब आपके पास पैसे कमाने के कई मौके हैं। इन टिप्स को यूज करें,
या अपने तरीके निकालें। खुद को कभी मत रोके, नयापन सोचे, क्योंकि पैसा वहीं होता है। उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई सफलता पाए। धन्यवाद।